जैसा कि आपको पता है कि आपका ये अपना चैनल द टारगेट लो जब से यूपी लेखपाल की वैकेंसीज आई हैं तब से लेकर अब तक की आपको पल पल की अपडेट देता है, चाहे वो एग्ज़ाम डेट रही हो या फिर कट ऑफ रही हो या फिर एग्ज़ाम प्रोसेस, मतलब ए टू जेड शुरू से लेके अब तक हर बार आपको जब भी कोई न्यूज़ आप तक पहुंचनी होती है उसको वो टाइमली आप तक पहुंचाता है। कौन? आपका चैनल द टारगेट लो। और आज का ये वीडियो उन लोगों की खबरों पर या उन लोगों के हम कह सकते हैं भ्रम पर बिल्कुल एकदम फुल स्टॉप लगाने वाला है, जिनको रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा भ्रम हो गया है या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और देखो, ये उनकी गलती भी नहीं है ठीक है, तो डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लो में। और हम बात करने वाले हैं ढेर सारी भाई देखो, कुछ लोग कह रहे होंगे इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? नहीं भैया, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे इतनी हम कह सकते हैं हिम्मत देता है, या इतना लगाव आप लोगों से हो गया कि मैं इतना बोल पाती हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर स्किप कर दिया तो कुछ ना कुछ भाई गायब तो हो ही जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में अभी तक का जो स्टेटस चल रहा है, जो भी आपकी खबरें आ रही हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से आप तक खबरें आ रही हैं, चाहे वो नोटिस हो, चाहे एसटीएफ रिपोर्ट हो, चाहे अदर सोशल मीडिया से भी आपके पास खबरें आ रही हैं, तो सभी की सच्चाई क्या है कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश करूंगी मैं जल्दी ही अपनी बात को ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर भी आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये देखो आपका अपना चैनल है और आपकी बातों से ही तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी ना, आपकी बातों को ही तो दूसरों तक पहुंचाया जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। आपका चैनल तो आपकी ही बातें रखेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं कि अभी एक खबर आ रही थी उड़ती उड़ती सी नहीं, बाजार गर्म था पूरा एकदम से जोरों पर कि भाई हाँ, रिजल्ट फैब में आएगा। हम चाहे कुछ भी हम कह सकते हैं, मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझ रही हूँ, कि खबर आ रही है कि भाई फैब तक रिजल्ट आएगा, या फिर अलग अलग बयान आते हैं। एक ही फैमिली के 3 अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। आप कहोगे मैम ये फैमिली कहाँ से ले आए, सीधा सीधा बताइए, पहले से इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इतना ज़्यादा टेंशन है, और आप फिर भी हंस रहे हो। बताती हूँ, हंसना ज़रूरी है, वरना तो टेंशन में तो कुछ हो ही नहीं पाता है। फिर देखो, सबसे पहले देखो, हम बात करें अध्यक्ष जी की ही, जो हमारे आयोग के हैं अध्यक्ष महोदय जी, उनका बयान एक अलग ही आता है। उसके बाद में जो सचिव महोदय जी हैं उनका बयान अलग आता है। उसके बाद में जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका बयान एक अलग ही आता है। तो अब ये बताइए, जब एक ही घर के, एक ही फैमिली के 3 लोग अलग अलग बातें करेंगे, तो उसका क्या मतलब होता है कि भाई या तो इनको पता ही नहीं है चीज़ों का, या फिर ये जानबूझकर उसको बताना ही नहीं चाह रहे हैं। इतनी बात तो आपको अब समझ में आ गई होगी, अगर पहले से नहीं समझ में आई है। क्योंकि कभी भी जो बातों में डिफ्रेंशिएशन होता है वो केवल तभी होता है 2 ही परिस्थितियों में, जो कि मैंने अभी बताई हैं। या तो कोई जानबूझकर ना बताना चाह रहा हो, या फिर उसको पता ही ना हो, तभी अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात, एक तरफ बोला जाता है कि अभी कॉपी चेकिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, दूसरी तरफ बातें सामने आती हैं कि जो इतने सारे जो संदिग्ध हैं, संख्या आपको पता ही है, उनको परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। अब ये बताइए, जब कॉपी चेकिंग ही नहीं हुई है अभी, तो आपने किस आधार पर, किस बेस पर, मतलब जो ये आगे की जो खबरें आ रही हैं वो किस बेस पर हैं? मतलब आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा संदेहजनक हो जाता है, सस्पिशियस? मतलब कि जब कॉपी चेकिंग नहीं है तो उन जो अभ्यर्थी हैं, जिन छात्रों का नाम सामने, मतलब नाम नहीं कह सकते, जिनको सामने लाया जा रहा है कि भाई इतने सारे जो संदिग्ध वाली जो बातें हैं, कि भाई इतने सारे संदिग्ध सामने आए हैं या उनको पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है, तो वो किस बेस पर हो रही है? जब पता ही नहीं है, कॉपी चेक ही नहीं हुई है, तो उनका कैसे पता चल गया कि भाई हाँ, यही बच्चे हैं जिन लोगों ने गड़बड़ की है अब आप खुद ही बताओ कि ये जांच चल रही है या कुछ और ही अलग ही लेवल पर क्या हो रहा है, ये आप खुद ही बताइए।
अभी रुकिए, अभी तो बहुत बहुत सारी बातें हैं। देखो, एक और मामला अभी अभी सामने आया। अचानक से क्या होता है, एक कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है निकल के सामने। और वो क्या होता है कि 82 कॉलेजेस की लिस्ट आती है सामने। और वो मतलब पूरा एकदम वायरल, हर कोई उसको देख रहा है, बच्चे कंफ्यूज हैं, परेशान हो रहे हैं। और देखो, ये आपकी गलती नहीं है, ये किसी भी अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है कि वो कंफ्यूज होगा, डिस्टर्ब होगा। ये ऑटोमेटिक होता ही है जब एक तो पहले से इतना टेंशन रिजल्ट प्रोसेस को लेकर, और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें आती हैं, तो विश्वास होता ही है, हम ना चाहते हुए भी उनकी तरफ जाते ही हैं। तो अब ये बताइए, किसी ने भी क्या उस लिस्ट की सच्चाई के बारे में आपको कंप्लीटली बताया? क्या आप उसकी सच्चाई को जानते हैं? हो सकता है एक आधी को पता हो, नहीं, कुछ ऐसे भी हैं कि नहीं जानबूझकर बताया हो। मैं भी वीडियो ला सकती थी देखो पहले उसके बारे में, तो लेकिन जब तक चीज़ें सही से या एकदम सटीक वाला सॉरी, देखो सॉरी क्यों बोल रही हूँ, ये जो हमारी लाइन है ना, टैगलाइन, सही और सटीक, भाई इसको भी जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं कॉपी कर लिया है। आपके इतने छोटे से चैनल की इतनी सी चीज़ों को अगर बड़ा चैनल कॉपी कर रहा है कोई भी, तो सोचो आप लोग किस लेवल पे जा रहे हो, आप ये सोचिए। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं अपने। तो अभी मैं ला सकती थी पहले वीडियो को, लेकिन क्या हुआ, मैं किस लिए नहीं लाई, क्योंकि कुछ आधार तो होना चाहिए ना। अब क्या हुआ कि खबर आ गई, 82 कॉलेजेस को आयोग ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। भाई क्यों कर दिया है, कौन से कॉलेजेस हैं, आधार क्या है, क्या चीज़ है, क्यों है, कोई मतलब नहीं, बस बता दिया और बच्चे कंफ्यूज हो गए। आप भी हुए होंगे तो, लेकिन अब उसका सच क्या है, देखो सच क्यों उनको ब्लैक लिस्ट किया है और किसने किया है, बात आती है ये। तो देखो, जो उनको ब्लैक लिस्ट किया है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उनको ब्लैक लिस्टेड किया है, ना कि उनको आयोग ने किया है। वो क्यों किया है, तो वो भी ये नहीं कि 82 कॉलेजेस हैं, वो भी मतलब ऐसा है कि एक ही कॉलेज की री एंट्री हो गई है, तो इसलिए उनकी जो क्वांटिटी है वो इतनी हो गई है। उनकी जो लगभग जो संख्या बैठती है वो 75 के आसपास है। तो वो भी ब्लैक लिस्ट क्यों है, उनमें भी हाई स्कूल और इंटर का जो आपका एग्ज़ाम होगा अभी फैब में, वो नहीं कराया जाएगा। उसमें ये बात सामने रखी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कि ये जो कॉलेजेस हैं ये नकल कराते हैं, वहाँ पर नकल कराई जाती है, ये बातें सामने आई हैं। लेकिन प्रूफ कोई भी नहीं है, सबूत कोई भी नहीं है, केवल शक के बिना पर हैं वो। अब ये बताइए कि इस बात से आयोग का या आपके रिजल्ट का क्या मैटर, क्या आपको लगता है इस बात से आपके रिजल्ट पर कुछ इफेक्ट होगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आपको भी लग रहा है तो उसको बिल्कुल एकदम माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भाई देखो, कॉलेजेस को ब्लैक लिस्ट करने से क्या होगा, करना है तो उन बच्चों को ब्लैक लिस्ट करिए। हो सकता है, देखो मेरी ये लाइन है, कुछ को ख़राब लगे, लेकिन जो मतलब एक फैक्ट है, जो चीज़ें होनी चाहिए मैं वही बोल रही हूँ। लेकिन देखो, बात जो है, जो होना चाहिए वो ये है कि जो बच्चे नकल कर रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट करिए ना, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। स्कूल को, कॉलेजेस को अगर आप ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं तो भाई वो थोड़ा ही ना एग्ज़ाम देने जाता है, कॉलेजेस थोड़ा ही ना एग्ज़ाम देने जाते हैं, या वो थोड़ा ही ना, कॉलेजेस थोड़ा ही ना नकल करते हैं, कॉलेजेस थोड़ा ही ना जॉब करने वाले हैं। एग्ज़ाम कौन देता है, बच्चे देते हैं। जॉब कौन करेगा, बच्चे करेंगे। नकल कौन करेगा, बच्चे करेंगे। तो ये सब हो क्या रहा है, मतलब एक ना, एक कह सकते हैं कि एक तरह से खाना पूर्ति हो रही है कि बस ध्यान हटाओ, और उसको एकदम से जब ध्यान हट जाएगा तो आपको पता ही है सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाएंगी। और कंक्लूजन क्या होगा कि भर्ती आपकी साफ सुथरी प्रक्रिया से संपन्न हो गई है। ये सब तो हो गया, जो बातें आपको भ्रमित कर रही थी उन सब बातों का खंडन हो गया। मैंने बड़ा क्लियरली आप सबको समझा दिया है, बता दिया है, विद फैक्ट बताया है। और फिर भी अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, रिप्लाई आपको 101% मिलता है। 100% ही सही, मान लेते हैं 1% मेरी साइड से, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या है, देखो एक अब आपके लिए खुशखबरी की बात है और एक आपके लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। देखो, अभी तक जितने भी दावे किए गए हैं, कोई भी दावा ऐसा नहीं किया गया है कि पेपर आउट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इससे साबित ये होता है कि भाई पेपर आउट ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाती है खुशी की बात। हाँ, हो सकता है भाई हमें नहीं लग रही है खुशी, या
और भी होंगे ऐसे लोग जिनको नहीं खुशी की बात लग रही है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और दूसरी चिंता वाली बात क्या है, लेकिन चिंता वाली बात बताने से पहले आपको थोड़ी सी बातें समझनी होंगी, तो मैं पहले वही आपको बताती हूँ ताकि फिर बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए आपको। तो देखो, जो एक बात आई थी हमारी 15,000 संदिग्ध वाली, मगर आपने वो नहीं सुना होगा जो सच्चाई है। संदिग्ध वाली बात सबको पता है, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको संदिग्ध वाली बात नहीं पता है। अदर पर्सन भी जिन्होंने लेखपाल का एग्जाम नहीं भी दिया ना, उन तक भी पता है, तो ये तो चीज़ अलग हो गई। लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं पता है, जो सच आपको नहीं पता है, अब हम बात करने वाले हैं एसटीएफ रिपोर्ट की। या हम ये कह सकते हैं कि जो यूपी एसटीएफ ने संदिग्ध वाली बात कही थी, उसका कहीं भी ये मतलब नहीं था कि उन लोगों के पास में जो संदिग्ध थे उनके पास में पेपर पहले से ही पहुंच गया था, बल्कि उसका मतलब ये था कि वो 15,000 संदिग्ध बच्चे हैं, उन्होंने अपनी जगह पर सॉल्वर बिठाए थे, जो कि मतलब हम कह सकते हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे। बच्चे कह दो, बड़े कह दो, मतलब जो उनकी जगह पर उन्होंने सॉल्वर अपनी जगह बिठाए थे। तो अब इसका देखो मतलब सीधा सीधा सा साफ है कि अगर आयोग चाहे तो वीडियो जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, ठीक है, या वीडियो फुटेज है, उसके माध्यम से, उसके मीडियम से चीज़ें एकदम से जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है, इजीली आ सकती है, पता चल जाएगा किसकी जगह कौन है, क्योंकि इतना हाइपर टेक्निक से एग्ज़ाम लिया जाता है आज की डेट में, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। वो सब इसीलिए तो है कि मतलब जो इस तरीके की चीज़ें हैं उनको रोका जाए, या इस तरीके की इंसिडेंट जो है वो ना हो, इसीलिए तो है। तो उनका यूज़ किया जाएगा तो इजीली वो चीज़ें एकदम से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और अब रही बात आपके रिजल्ट की, थोड़ा सा बता देती हूँ। कहेंगे मैम इतना सारा तो बता दिया, रिजल्ट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, जिसकी टेंशन हो रही है। तो देखो, रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें, बताऊंगी तो मैं पूरा डिटेल में उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो आपको रिजल्ट की खबर मिलेगी, वो जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे कुछ और मीडियम हो, जो खबरें आ रही हैं उनके आधार पर नहीं आपको मिलेगी। जो सही और सटीक होगा वही आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि न्यूज़पेपर में तो अभी ये भी आया था कितने दिन पहले कि भाई हाँ, जैसे ही लेखपाल का एग्ज़ाम होगा विदिन 1 मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो होता कुछ भी नहीं है वैसे फिलहाल ऐसा। तो बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वो रिसेंटली, हम कह सकते हैं कि मैम ऐसे ही कह देती हो, लगा देती हो, इतना टाइम आता है नहीं भाई, जल्दी से आ जाएगा। कल या परसों में ही आपका नेक्स्ट वीडियो जो रिजल्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। नहीं मिलता है, फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जाइए और कमेंट करके पूछिए या मुझे अपना ओपिनियन बताइए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, दोनों बातें की हैं। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।